अभी हम बात करते हैं आज के सेशंस की ओवरऑल इन चीजों को समझाते हुए कि ओल्ड मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है, या नॉर्मल अगर हम बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग या पहले तरीके से हम कैसे मार्केटिंग किया करते थे, उसका समझना आपका बहुत जरूरी है। आप लोगों ने इस तरीके के एड देखे होंगे जब हम कभी न्यूज़पेपर में देते थे या पर्चे प्रिंट कराते थे या अपने ऑफिस की ब्रांडिंग कराते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पेपर्स वगैरह। जब हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते थे स्टार्टिंग में, तो हम इस तरीके के पैम्पलेट आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के पैम्पलेट, राइट, या इस तरीके के पोस्टर हम प्रिंट कराते थे, राइट। इवन मैं आपको बताता हूँ जब हम एजुकेशन इंडस्ट्री में थे तो दिल्ली के अंदर एक जगह है नेहरू प्लेस, राइट। जो लोग लोकल के हैं उनको पता होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, स्टार्टिंग फेज की बात बता रहा हूँ मैं, लगभग 7 साल 8 साल पुरानी, जब हमने एजुकेशन इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया था, हम नेहरू प्लेस में जाके कैनोपी लगा के पर्चे बांटा था, राइट। मालवीय नगर की मार्केट में हमने पर्चे बांटे, गुड़गांव में जा जाके पूरा साइबर सिटी में साइबर अप में हमने पर्चे बांटे। क्यों? केवल और केवल पहले ब्रांडिंग का एक तरीका वही हुआ करता था, लोगों को लगता था कि यही एक तरीका है, इसी से लीड आती है, इसी से वॉक-इन्स आते हैं, इसी से हमारी लीड जनरेट होती है। और था भी वही। मैं ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि क्या वो तरीका गलत था, नहीं, वो तरीका गलत नहीं था, उस टाइम के हिसाब से वो तरीका एग्जैक्ट ठीक था। बट गलत क्या था? गलत ये था कि हम टारगेट ऑडियंस पे नहीं थे। आप समझ रहे हैं, हम टारगेट ऑडियंस पे नहीं थे। मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ एक चीज समझाता हूँ। सन 2015 या 16 की बात रही होगी, उस टाइम पे एलआईसी के अंदर एक पॉलिसी आया करती थी जीवन सुरभि के नाम से, और हमने इस तरीके के, ये तो हालांकि रेड कलर का है, वो येलो कलर का एक पर्चा हुआ करता था जो हमने जीवन सुरभि के नाम से पर्चा प्रिंट कराया था बांटने के लिए। आप सोच के देखो, इस पेपर के पहले इसकी रिटर्न की कॉस्टिंग आप लिख रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, कंटेंट लिखवा रहे हैं, उसके बाद प्रिंटिंग की कॉस्टिंग, प्रिंटिंग कॉस्टिंग के बाद उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्टिंग, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग मतलब हमारे यहाँ पे उस टाइम पे न्यूज़पेपर वाले 20 रुपए सैकड़ा या 15 रुपए सैकड़ा लेते थे, और सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता था, तब वो पर्चे बंटते थे। अब आप बताओ मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ हो सकती है मेरे बिजनेस के हिसाब से, राइट। समझ रहे हैं आप? लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जितने लोग एग्री करेंगे मेरी बात से वो चैट बॉक्स में एग्री लिखेंगे। एक दिन एक समोसे वाला, यानी कि हलवाई, हमारे पर्चे में समोसे लपेट के दे रहा था। एक या दो समोसे उसने इस पर्चे में रखे थे और ऐसे लपेट के वो बंदा दे रहा था उस कस्टमर को। आप समझ के देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको नहीं पता आपका पर्चा किसी नाई की दुकान पे पड़ा है, हलवाई की दुकान पे पड़ा है, ज्वेलरी वाले की दुकान पे पड़ा है, ठीक है, या एक कबाड़ी वाला उसमें कुछ मूंगफली मूंगफली रख के दे रहा है, किसकी दुकान पे आपका ब्रोशर या प्रोस्पेक्ट पड़ा है आपको नहीं पता। गॉट इट? तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपके पास नहीं है। आज के टाइम में टारगेट ऑडियंस का पता लगाना और आपके बिजनेस के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। और जो आज के टाइम में फेसबुक ही आपको आपकी टारगेट ऑडियंस दे सकता है, इंडस्ट्री में और कुछ नहीं दे सकता। या फिर मार्केट में अपनी टारगेट ऑडियंस फिल्टर करो, उसी हिसाब से अपने टारगेट ऑडियंस सेट करो और वहीं पर अपना बिजनेस दिखाओ, राइट। अब अगर मैं एक ऐसे कॉलेज में टीम लीडर था जो कॉलेज एमबीए और बीटेक कराता था, ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में, मैं ऐसे कॉलेज में था जिसमें बीटेक और एमबीए कराया जाता था, हम क्या करते थे, मैं टीम लीडर थे, राइट। अब मुझे बताओ उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? उस कॉलेज की टारगेट ऑडियंस वो है जो बच्चे बीबीए, बीसीए, बीकॉम या बीबीएस, बीबीई इस तरीके की एजुकेशन पास आउट करके मार्केट में निकल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये बच्चे हमें कहाँ मिलेंगे? कॉलेज में मिलेंगे। हम जगह जगह कैनोपी लगा के खड़े हो जाने से, रोड पे वहां खड़े हो जाने से, वहां पर्चे बांट देने से वो बच्चा हमें नहीं मिलेगा, राइट। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी, हम रिटायरमेंट प्लान बेचना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट प्लान आज के टाइम में 20 साल वाला 25 साल वाला नहीं लेगा। रिटायरमेंट आज के टाइम में पहले वो लेगा जो बंदा रिटायरमेंट के लिए अवेयर है,
वो कॉन्शियसली अवेयर है कि हाँ मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। जो चिंतित है इस बात के लिए, 20 साल 25 साल वाले को समझाओ रिटायरमेंट प्लानिंग, वो मना कर देगा। वो कहेगा भैया अभी कमाने के लाले पड़ रहे हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा है। समझ रहे हो? तो हमें टारगेट ऑडियंस को अपना रिफाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बढ़िया बेस्ट टूल है फेसबुक। इसके अलावा कोई बेस्ट टूल नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से टारगेट ऑडियंस सेट होती है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले। अब ये एक फोटो निकल के आया, इस फोटो में आप मुझे देख के बताइए कि कितने सारे एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मेरे को बताइए कि कितने लोगों को कौन कौन से एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से फास्ट। कितने लोगों को इसमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं एप्लीकेशंस? आप कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज करते हैं यहाँ मेरे को बताइए जल्दी से। कितने लोगों को कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से फास्ट। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे? एफबी दिखाई दे रहा है, यूट्यूब, ट्विटर, हैंगआउट, यस सेम। जल्दी से मेरे को बताइए कि कौन कौन से एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, चार के अलावा। जल्दी से। यूट्यूब, ट्विटर, एफबी, ड्रॉपबॉक्स। वाओ ग्रेट, एक नया निकल के आया, राकेश जी ने बिल्कुल सही बताया। अब देखिए आपको यहाँ पे टिंडर दिखाई दे रहा होगा, स्काइप भी दिखाई दे रहा होगा, राइट, स्नैपचैट दिखाई दे रहा होगा, व्लॉग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे जो आपने या तो सुने नहीं होंगे, या ये कह दो हमारे इंडिया में यूज नहीं। गॉट इट? अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कितने लोगों ने ये जितने भी एप्लीकेशंस के नाम बताए हैं, आपने इनको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का इस कंपनी को पैसा दिया है? जल्दी से मेरे को ये बताइए कितने लोगों ने पैसा दिया है कंपनी को ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का, और कितने लोग इसको फ्री में यूज कर रहे हैं? जो फ्री में यूज कर रहा है वो ऐप लिखे, और जिसने पैसा दिया है वो पी लिखे। जल्दी से डू फास्ट। आपने अपने फोन में स्काइप डाउनलोड करने का, स्नैपचैट डाउनलोड करने का, यूट्यूब डाउनलोड करने का कितने लोगों ने पैसा दिया है? ये सभी कह रहे हैं फ्री 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 फ्री। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है साथियों? बहुत ध्यान दीजिए जो मैं अगली बात बोलने वाला हूं। इसका मतलब है आपके हाथ में डायमंड है, डायमंड, और आप उसको सिल्वर या गोल्ड समझ बैठे हैं। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। सारे के सारे एप्लीकेशंस आपको फ्री में मिले हैं, यानी कि अगर मेरे इस फोन में फेसबुक चलता है और मेरी फेसबुक पेज, मेरे पास फेसबुक पे फेसबुक पेज है, राइट, तो इसका मतलब है पूरी की पूरी फेसबुक की पूरी पॉपुलेशन, जो 340 मिलियन की ज्यादा पॉपुलेशन है, वो मेरी मुट्ठी में है। बस शर्ते कि उसको यूज कितना करना है वो मेरे को आना चाहिए, राइट। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके हाथ में डायमंड है तो ये पॉपुलेशन जो दिखाई है ना मैंने 113 मिलियन की, ये आपकी मुट्ठी में है फोन पे, अगर वो एप्लीकेशन आपने फ्री में यूज किया है। वो शर्ते कि वो आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए। 41% लोग ऐसे हैं जो 6 मंथ्स के अंदर ग्रोथ हो रही है। और आप बहुत ध्यान से पढ़ो, एक लाइन इसमें लिखी हुई है, एक्टिव फेसबुक यूजर्स इन दीज 5 कंट्रीज हैव ग्रोन अप ऑन 33 बिलियन इन लास्ट 6 मंथ्स। समझ रहे हैं? इंडिया में 22% की तेजी के साथ ग्रोथ हो रही है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, ये फेसबुक बिजनेस की है, फेसबुक नॉर्मल प्रोफाइल की नहीं है, फेसबुक बिजनेस की है। और बहुत जल्दी एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल न्यूज आने वाली है और आप लोगों को पता चलने वाला है। अगर आप फेसबुक बिजनेस करना चाहते हैं तो आधार कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा फेसबुक के साथ लिंक करना। सुन लीजिए, अगर
अगर अभी से ही आपने अपना फेसबुक पेज पे ग्रो नहीं बनाया, फेसबुक प्रमोशन नहीं करा, तो एक क्राइटेरिया के तहत फेसबुक के साथ आधार कार्ड लिंक करना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जो फेसबुक से बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो ये बात गांठ बांध लो अभी से ही कि अगर अभी आपका फेसबुक पेज नहीं है और आप फेसबुक पेज के थ्रू बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आज से ही अपना फेसबुक पेज उस लेवल पे लेके आना चालू कर दो, लोगों के साथ लिंक शेयर करना चालू कर दो। बहुत तेजी के साथ ग्रो हो जाएगा अपने आप सारी चीजें जब उन चीजों की तरफ सीखोगे। बस शर्ते आपको क्या आना चाहिए, आपके पास दो माइंडसेट होने चाहिए, लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होना चाहिए। अगर लर्निंग माइंडसेट है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, तो ग्रो कर जाओ। समझ रहे हो? आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे के सारे ऑब्वियस सी बात है गुड पीपल है, लर्निंग माइंडसेट से बैठे तभी तो यहाँ पर आए। और हमेशा से अच्छी ऑडियंस मिलती है मुझे। मैं हमेशा से फोकस करता हूँ कि चाहे कम लोग आ जाएं लेकिन अच्छे क्वालिटी वाले लोग आ जाएं, ज्यादा बेटर। क्योंकि कुछ लोगों के जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, बाद में जब उनको हैंडल करने में मजा आता है, राइट? अब कुछ चीजें मैं ऐसी दिखा रहा हूं जो हमने लाइव एड चलाई अपने फेसबुक पेज पे, और लाइव एग्जांपल्स मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किए। ये देखिए, एक जो आपको राइट साइड में पोस्टर दिखाई दे रहा है, ये हमारी बुक का था। जब हमने अपनी बुक लॉन्च करी थी तो एक फेसबुक कैंपेन रन किया था और लगभग 7-8 बुकें हमने फेसबुक के थ्रू बेची थी और लगभग 10 किताबें हमारी इंस्टाग्राम के थ्रू निकली, राइट? और ये आप इस साइड में देख रहे हैं जिसपे लिख रहा है आई साजिश ऑन इंस्टाग्राम, राइट? इन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पे ये सोशल मीडिया ट्रेनिंग का कोई ऐड दिखा तो यहाँ पर आ गया। ये डायरेक्ट, ये अभी आपको भी पता चलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर टीम मेरी आवाज सुन रही है तो ग्रुप में हमारे फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर दीजिए चैट में, राहुल, राइट? अभी आप क्या देखेंगे कि हम एक चीज आपको सिखाएंगे कि जब आप फेसबुक किसी भी फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो फेसबुक से व्हाट्सएप पे लीड कैसे आती है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा फ्री में। बस शर्ते, इसको सीख वही बंदा पाएगा जो इस पे इंप्लीमेंट करेगा, राइट? चैट बॉक्स में एक लिंक आ गया है आपके पास, वो हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, जल्दी से उसको लाइक कर लो या फॉलो कर लो, ठीक है? रीजन भी कि अभी हम उस पेज के ऊपर लाइव एक्टिविटी करने वाले हैं और आपको ये सिखाऊंगा कि फेसबुक पेज से व्हाट्सएप पे कैसे लीड आती है। और जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के बाद उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे ना और उनको रिजल्ट मिलेगा, वो खुद वापस से एक बेहतरीन सा टेस्टिमोनियल मेरे को ग्रुप में लिखने वाले हैं कि सर आपकी इस ट्रेनिंग से मजा आ गया, भले ही फ्री में थी लेकिन बहुत कुछ लर्निंग रही, राइट? गॉट इट? ठीक है, जब हम फेसबुक पे एड कैंपेन रन करते हैं तो हमको कुछ भी अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट आते हैं, झट से ले लेते हैं। तो जैसे जब हमने फेसबुक कैंपेन रन किया था तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया अपने बैंक अकाउंट का, जो पेमेंट हमारे अकाउंट से कटा और लिखा हुआ गया, तुरंत हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। दैट इज एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आपको समझ नहीं आने वाला। एक एक वो चीज जो हमने खुद करी है वही मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से जाना चाहता हूँ कि पहले मैं कोई चीज सीखता हूँ फिर मैं उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। इम्प्लीमेंट करने के बाद 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने में उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर लोगों को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैंने कल सीखी आज तुम्हें सिखा दी, इधर से सीखी इधर से चिपका दी, इधर से सीखी इधर से चिपका दी, इधर से सीखी इधर से चिपका दी, नहीं, कोई फायदा नहीं है। सामने वाले बंदे ने मेरे से कुछ पूछ लिया तो मेरे को खुद पहले पता होना चाहिए, राइट? अभी लिखा गो टू लाइव फेसबुक पेज, जस्ट मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपना फेसबुक पेज लाइव कनेक्ट कर लेता हूं आप लोगों के साथ। और अभी हम अपने फेसबुक पेज पर 2 चीजें करेंगे। नंबर 1, फेसबुक पेज बनाना सीखेंगे, राइट? उसके बाद फेसबुक पेज पर फ्री में कैसे लीड जनरेट करते हैं पोस्ट अपलोड करने के बाद वो सीखेंगे। नंबर 3, फेसबुक से व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट कैसे लीड लेकर आते हैं वो चीजें कवर करेंगे। नंबर 4, टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए वो मैं सिखाऊंगा। यानी कि अगले आधा घंटा फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगे और 4 चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो कितने लोग एग्री हैं, रेडी हैं, एक्साइटेड है इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली सीखने के लिए? जल्दी से मेरे को एक्साइटेड लिखिए, एक्साइटेड, जितने लोग इंटरेस्टेड है इन सारी चीजों को सीखने के लिए। एक्साइटेड है, प्रियंका मैडम एक्साइटेड है, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रिया गावड़े जी,
दो सरनेम के सेम लोग यहाँ पर एक्साइटेड है, वाओ ऑसम होने वाला, ग्रेट ग्रेट। लगता है आज फीमेल्स हमारे बीच में ज्यादा हैं और फीमेल्स की संख्या भी ज्यादा है और रिप्लाईज भी इवन ज्यादा है, वाओ अमेजिंग। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं जस्ट गिव मी अ 1 सेक, मैं अपना फेसबुक पेज कनेक्ट कर लेता हूँ अभी। मेरा पेज विजिबल है सभी को, और चैट बॉक्स में टीम आप इसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो अभी जितने भी लोगों ने फॉलो नहीं किया या लाइक नहीं किया तो वो जल्दी से कीजिए इसको, क्योंकि बहुत सारी लाइव एक्टिविटी हम आपको सिखाने वाले हैं। क्योंकि देखो, जितने भी लोग इसको लाइक या फॉलो करेंगे उन्हीं के पास वो रिप्लाई आ पाएगा, क्योंकि आप खुद करेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। देखिए, नोटिफिकेशन आ गया है क्योंकि अभी स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। गॉट इट? चलिए, ग्रेट। तो अभी हम आ गए हैं अपने फेसबुक पेज पर, लाइव आ गए हैं साथियों। देखिए, अब आपको कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप मेरे फेसबुक पेज को समझिए, फिर उसके बाद मैं आपको लाइव बनाना सिखाऊंगा कि फेसबुक पेज लाइव बनाते कैसे हैं। एक एक स्टेप आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? कोई रिकॉर्डिंग नहीं मांगेगा, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, राइट? चलिए, देखिए, जिस पोस्ट के पीछे आप ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड देख रहे हैं, विवेक मित्तल बिजनेस कंसल्टेंट और मेरी फोटो लगी हुई है, दिस इज द बैनर। इसको फेसबुक बैनर बोलते हैं, राइट? मैं कुछ चीजें हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये जितना भी पेज आपको बड़ा दिख रहा है पीछे तक का, इसको बोलते हैं बैनर। और ये बैनर हमेशा इस फॉर्मेट में होता है, राइट? और यहाँ पर आप ये जो सर्कल में पिक्चर देख रहे हैं मेरे ऑफिस की, राइट, इसको बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर। क्या बोलते हैं? प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं इसको, राइट? ये जो नाम लिखा है, विवेक मित्तल बिजनेस कंसल्टेंट, ये है फेसबुक पेज का नाम। इसको बोलते हैं फेसबुक पेज का नाम। और इसके नीचे, एक मिनट, इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है विवेक मित्तल @ विवेक मित्तल बिजनेस कंसल्टेंट, इसको बोलते हैं यूजर नेम, जिसकी वजह से लोग आपको फेसबुक पे सर्च करते हैं और आपका नाम सर्चेबल में जल्दी आता है, राइट? समझ में आ गया? अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। फिर यहां पर आप देख रहे हैं जहां लिखा है एडिट व्हाट्सएप, देख रहे हैं एडिट व्हाट्सएप आपको दिख रहा है? इसको बोलते हैं एक्शन बटन। एक्शन बटन का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या लगाना चाहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के फेसबुक पेज देखोगे जिस पर लिखा रहता है कॉल नाउ, बाय नाउ, क्लिक हियर, कॉल मोर इन्फो, व्हाट्सएप, ईमेल। आप क्या चाहते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके फेसबुक पेज पर आए तो वो क्या एक्शन ले। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपना नंबर व्हाट्सएप लगाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति हमारे फेसबुक पेज पे आएगा और गलती से भी वो क्लिक करेगा तो वो इमीडिएट हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएगा। और वो व्हाट्सएप पर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास उस बंदे की इंक्वायरी आ जाएगी। एक बार किसी भी व्यक्ति का नंबर आया चाहिए, उसके बाद तो फिर
उसको कैसे नर्चर करना है, उसको हमारे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन से बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, हमारे से क्या हेल्प चाहिए, या हम उसको किस तरीके से मदद कर सकते हैं उसके बिजनेस को ग्रो करने में। तो एक बार वो पता चलना चाहिए। दिस इज द एक्शन बटन, ये आपके फेसबुक पेज पर होना बहुत जरूरी, राइट। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका सारा दिखाई देता है, पूरा का पूरा प्रोफाइल, राइट। अभी जैसे आप हमारे पेज पे देख सकते हैं कि हमारा ना हमेशा ये प्लस में रहता है और मोर देन 100 ही रहता है हमेशा। कभी भी आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट करके देख लेना, आप देख रहे हो पेज लाइक 300% की तेजी के साथ ग्रोथ जारी है। पोस्ट की एंगेजमेंट देखो 3500% और प्यूपिल रीच 762%। और ये जितना फेसबुक पेज पर ये आपका ग्रीन सिंबल में रहेगा और इंक्रीमेंटल में रहेगा। आप देख रहे हो छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है जो ऊपर की तरफ है, और ये हमेशा दो आता है, एक ग्रीन आता है एक रेड आता है। रेड हमेशा नीचे की तरफ होगा, डिक्रीमेंट में होगा, और ग्रीन हमेशा ऊपर की तरफ होगा, जो आपको बता रहा होगा कि आपका प्रोफाइल कितना एंगेजमेंट हो रहा है, कितनी बेस्ट जा रहा है। गॉट इट? अब जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर दिखाई देगी ये सारी की सारी चीजें, जहां पर आप अपना प्रोफाइल ऐड करेंगे। देख रहे हैं आप पूरी, इसको बोलता हूं मैं मिनी वेबसाइट। आपने क्या लिखा, आपने अपने डिस्क्रिप्शन लिखा, आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो, मान के चलिए आप vivekmittal.com वेबसाइट पे गए, तो आपको वहां क्या मिलेगा, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, डाउनलोड, गैलरी, 5-6 ऑप्शन मिलेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने विवेक मित्तल इज द बिजनेस कंसल्टेंट एडवाइजर फॉर द बेस्ट टाइप ऑफ, इस तरह से कुछ ना कुछ लिख दिया, राइट। तो ये दिस इज द डिस्क्रिप्शन, दिस इज द अबाउट अस। नीचे हमने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, ईमेल आईडी ऐड कर दी, अपना वर्किंग आवर्स सेट कर दिए, अपना एड्रेस लिख दिया, लोकेशन लिख दिया, सारी चीजें हमने नीचे ऐड कर दी, राइट। तो ये चीजें इस क्लियर हो गई। यहां से आपकी फोटो गैलरी खुलती है सारी, गॉट इट। ये फोटो गैलरी, यानी कि जैसे आपकी वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन होता है या गैलरी सेक्शन होता है, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स के फोटोज रखते हैं, वो आप यहाँ पे रख रहे हैं, राइट। ये होता है एक प्रॉपर तरीके से पूरे फेसबुक पेज, राइट। समझ में आ गया? अभी हम चलते हैं लाइव की तरफ कि इस फेसबुक पेज को कैसे डिजाइन करना है, कैसे बना सकते हैं, क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरीके से सारी चीजें इसमें हम ऐड करेंगे, राइट। क्लियर हो गया सभी को? चलिए देखिए, फेसबुक पेज बनाने का बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। जब आप अपने फेसबुक पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट का, राइट। ये क्रिएट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्रिएट के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है पेज का, राइट। तो पेज बनाने के लिए आपको पेज पे जाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप पेज पे गए, आपका एक नया पेज खुल जाएगा, यानी कि एक पेज ओपन हो जाएगा जो आपको पेज बनाना है, राइट। अब हमें एक पेज बनाना है, यहाँ पर पेज का नाम देना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेज बनाने के लिए आपके पेज का नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए, जो इजीली सर्चेबल में आए और बहुत ज्यादा लोगों से मिलता जुलता ना हो। समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, सपोज दैट मैं किसी का भी एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। सपोज दैट जस्ट ऐसे ही मेरे माइंड में आया, मैम ने किसी ने बताया था यहाँ पे कि उनका बेकरी का बिजनेस है, राइट। सपोज दैट मैंने पेज का नाम बना दिया जैन बेकरी हाउस, राइट। ब्रैकेट में सपोज दैट मैंने लिख दिया हैंडमेड, हैंडमेड नहीं आ रहा है, कोई नहीं, कितना ही लिखते हैं, जैन बेकरी हाउस।
अभी हमने जैसे इस पे बाहर क्लिक करेंगे राइट लग गया, इसका मतलब है ये फेसबुक पेज अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा और आपका बन गया। गॉट इट। तो जैन बेकरी हाउस हो गया यहाँ पर। अब आप अपने बिजनेस की कैटेगरी लिखेंगे। कैटेगरी आप वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे चूज करते करते टाइम लिख सकते हैं, बट आप हमेशा 2 या 3 कैटेगरी, मैक्सिमम 3 कैटेगरी लिखिए यहाँ पर। राइट। कैटेगरी जैसे आपका बिजनेस क्या कैटेगरी का, सपोज दैट आप होममेड केक बनाते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइप करेंगे नीचे की तरफ कैटेगरीज आना चालू हो जाएंगी। ये देखिए आपने केक टाइप करा, बेकरी आ गया, तो बेकरी का आपका बिजनेस हो गया। राइट। इसके अलावा आप और क्या बनाते हैं, सपोज दैट आप चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं, आ गया चॉकलेट शॉप, आप चॉकलेट प्रोवाइड कराते हैं, चॉकलेट शॉप आ गया। इस तरीके से जो भी, देखिए अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि सर अगर हमारे बिजनेस की कैटेगरी नहीं आई तो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस शर्ते आपके ने जो फेसबुक पेज बनाया है उससे आपकी कैटेगरी मैच करनी चाहिए। समझ रहे हैं? आप फेसबुक पेज का नाम तो बना रहे हैं किसी डिफरेंट बैकग्राउंड में और कैटेगरी चूज कर रहे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट। वो ओबियस सी बात है, वो आपको कैटेगरी नहीं मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं तो आपने सपोज दैट आपने अपना फेसबुक पेज का नाम बनाया कोई अच्छा सा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, राइट, तो आपका कैटेगरी क्या होनी चाहिए, आप एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हो सकता है, फाइनेंशियल प्लानर हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट गुरु हो सकता है, राइट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है। ये सारे के सारी कैटेगरीज आपके बिजनेस से रिलेटेड निकल कर आ रही है। राइट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, तो आपका हो सकता है होम ट्यूशन के नाम से आप कोई फेसबुक पेज बनाओ, तो आपकी कैटेगरी क्या हो सकती है, आपका ऑनलाइन ट्यूटर हो सकता है, ऑनलाइन ट्यूशन हो सकता है, होम ट्यूटर हो सकता है, मैथ एक्सपर्ट हो सकता है, वैदिक मैथ हो सकता है। यानी कि जो भी कैटेगरी आप चूज करेंगे वो डेफिनेटली मिलेगी, बस शर्त है कि आपका फेसबुक पेज का नाम यूनिक होना चाहिए। देखो मैंने फेसबुक पेज डाला, मिल गया, और 2 कैटेगरी हमने वहां चूज कर। गॉट इट। अब नीचे हम वापस से आए, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखा। डिस्क्रिप्शन आपको क्या लिखना है, जिस चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस है, जिन चीजों में आप डील करते हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, या जिस चीज से आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में जाने, आपको वो लिखना है। जैसे कि मान के चलिए आपने लिखा, मैं जस्ट जल्दी जल्दी ऐसे टाइपिंग कर रहा हूं, आप जस्ट सम टाइपिंग एरर हो सकती है। राइट। इस तरीके से आप लंबा कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया वी डील्स इन हैंडमेड, वी डील्स इन हैंडमेड चॉकलेट्स, कैंडीज एंड केक्स, बेकरीज, अलग अलग तरीके की काफी सारी चीजें होती हैं, आप वो लिख सकते हैं। गॉट इट। और आपने नीचे क्लिक करा और लिखा क्रिएट पेज, आपने क्रिएट पेज पे क्लिक कर दिया। अभी देखो बहुत ध्यान से देखना, नीचे लिखा हुआ आएगा क्रिएट पेज सक्सेसफुली, अभी कर्सर घूम रहा है। ये देखिए आ गया लिखा हुआ जैन बेकरी हाउस हैज क्रिएटेड। अब जैसे ही पेज क्रिएट हुआ, पेज क्रिएट होती देखो यहाँ नीचे नाम आ गया जैन बेकरी हाउस और बेकरी, राइट। तो एक बेहतरीन सा आपको यहाँ प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है, और यहाँ पर जो मैंने आपको कवर फोटो ऐड करना है, जो मैंने आपको बताया था, राइट। यहाँ पर यहाँ बैकग्राउंड में पीछे की तरफ आपको, एक मिनट, यहाँ यहाँ पीछे की तरफ आपको एक बेहतरीन सा कवर फोटो लगाना है, और इस सर्कल के अंदर आपको एक बेहतरीन सा प्रोफाइल फोटो लगाना है। समझ में आ गया? प्रोफाइल फोटो अगर आपका सर्कल की शेप में है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप 1080 x 1080 के फॉर्मेट में होना चाहिए। लिख लो, नोट डाउन कर लो, 1080 x 1080 के फॉर्मेट में आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। गॉट इट। अब जब हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपसे ये सारी डिटेल्स मांगेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे
अब आपका पेज रेडी है, इसको यहाँ पे सेव कर दो, क्योंकि ये चीजें हम बाद में ऐड कर लेंगे, राइट। और फेसबुक पेज बनके तैयार हो गया। यहाँ पर आपसे ये साथ साथ पूछेगा कि आपने पहली बार फेसबुक पेज बनाया है, तो क्या आप अपने व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? लिखा ना, कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। गॉट इट। तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, और ये व्हाट्सएप नंबर आपका बिजनेस व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें और कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, राइट। आप यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, और जैसे ही नंबर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे एक सेंड कोड का ऑप्शन आएगा। ये देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे मैंने नंबर डाला, तुरंत नीचे की तरफ ब्लू कलर पे ऑप्शन आ रहा है सेंड कोड, दिख रहा है सभी को? ये देखिए, ये सेंड कोड का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इस सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, तो तुरंत आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर आपने यहाँ ये फिल किया है, इस व्हाट्सएप के ऊपर आपका एक कोड आएगा। वो कोड आपको अगली विंडो पे फिल करना होगा और सबमिट कर देना है। जैसे नॉर्मल कोई ओटीपी आता है, ओटीपी फिल करते हो और विंडो को नेक्स्ट कर देते हो, सेम चीज। बस शर्तें यहाँ लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि जब आप कोड सेंड करते हो तो आप टेक्स्ट मैसेज में देखने लगते हो। आपको टेक्स्ट मैसेज में नहीं देखना है। आपने जब व्हाट्सएप नंबर फिल किया तो व्हाट्सएप पर ही कोड आएगा फेसबुक की तरफ से। इंटरनेशनल नंबर होगा, फेसबुक बिजनेस लिखा हुआ होगा उस पर, और वहां से आपके नंबर पर मैसेज आएगा। वो कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, और फिल करते ही आपका फेसबुक पेज रेडी हो जाएगा। गॉट इट। इसको हम फिलहाल कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज ऑफ वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड माय फेसबुक पेज विद माय व्हाट्सएप। अभी आपको पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? अब जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स लिख रहे हैं, 3 of 15 स्टेप्स कंप्लीटेड। अभी हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। धीरे 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 आपको सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सारे स्टेप्स का क्या मतलब है? यहाँ पर सारे स्टेप्स का यहाँ पर ये मतलब है कि आपको ये जितनी भी नीचे डिटेल्स अभी आने वाली है, आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट, आपकी डिटेल्स, आपकी लोकेशन, आपका वेबसाइट, ईमेल आईडी, ये एक एक करके आप सारी चीजें यहाँ फिल करेंगे। गॉट इट। और जैसे सारी चीजें एक एक करके आप फिल करेंगे, आपका फेसबुक पेज रेडी हो जाएगा। हाउ टू लिंक व्हाट्सएप टू माई एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। मैम ऑलरेडी आपका अगर फेसबुक पेज बना हुआ है, तो जो ऊपर टॉप पे मैंने एक्शन बटन दिखाया था, राइट, जहाँ पे एडिट व्हाट्सएप था, वहां पर आप जाएंगे, वहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर फिल करेंगे, वहां से चूज करेंगे तो हो जाएगा, राइट। yes sir, definitely you can do. Mohan contact, yes you can do, you can do. बट सर वहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, आप कर सकते हैं, बट आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि सारी क्वायरी फिर आपके एक ही व्हाट्सएप पर आएगी। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी क्वायरी कौन से पेज से आई है। वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा उस चीज के लिए ध्यान रखिएगा बस, राइट। मान के चलिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फेसबुक पेज है पर्सनल, ये जिसपे मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दूसरा फेसबुक पेज है मेरा इंश्योरेंस वाला। तीसरा फेसबुक पेज है मेरा कोई तीसरा किसी दूसरे बिजनेस का, कोई चौथे बिजनेस का। अब मैं नंबर तो चला रहा हूँ एक, और पेज रन कर रहा हूं मैं 5, और पांचों नंबर से मैं अगर एक ही व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करता हूं ना, तो पहला चीज तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि अगर कोई भी मतलब व्हाट्सएप से इंक्वायरी आती है, तो आपको ये याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कौन से पेज से इंक्वायरी आई है। समझ रहे हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नंबर 2, कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाएगा, बार बार नोटिफिकेशन आएंगे आपके एक फेसबुक से दूसरे फेसबुक पेज से व्हाट्सएप पे। दिस नंबर इज एक्टिव ऑन दिस नंबर इज ऑन एक्टिव दिस नंबर इज ऑन एक्टिव दिस। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन चीजों को आपको थोड़ा मैनेज करना है और लिख के रखना है, राइट। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये सारी चीजें फिल करेंगे। यहाँ पे मान के चलिए, जैसे आपने लिखा है एंटर वेबसाइट, मान के चलो आपकी वेबसाइट क्या है। जैसे आपने अभी फेसबुक पेज बनाया, तो आपने लिख दिया www.jainbakeryhouse.com, सपोज दैट, जस्ट एग्जांपल।
आपने ये लिख दिया, यहाँ राइट का निशान लग गया, नीचे आगे योर कॉन्टैक्ट हैज बीन सेव्ड, गॉट इट, ऊपर से कैंसिल कर दो। अभी देखो आगे आपकी वेबसाइट लिखी हुई आ गई jainbakeryhouse.com, राइट। और यहाँ पर जो ऊपर 3 स्टेप्स थे वो 4 हो गए, 15 रह, टोटल 15 स्टेप्स में आपका फेसबुक पेज कंप्लीट होगा, राइट। तो अभी 4 हो गए, जो मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको दिखाए थे, यहाँ 3 थे, राइट। अब ऐसे ही आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद सपोज दैट आपसे ये ईमेल मांग रहा है, आपने ईमेल लिखी, आपकी ईमेल आईडी क्या है, लाइक एग्जांपल आपने लिख दी jainbakeryhouse@gmail.com। अभी देखो ये भी रेडी हो गई, योर कॉन्टैक्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, कैंसिल कर दो, आपकी मेल आईडी आ गई लिखी हुई, गॉट इट। इस तरह से सारी चीजें आएंगी। नहीं राकेश जी कोई इशू नहीं है सर, आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, कोई चैलेंज नहीं है, कोई इशू नहीं, फिर तो वेल एंड गुड है, बहुत बेस्ट है। ये देखो हमने ऊपर हमने वेबसाइट का ऐड किया, वेबसाइट आ गई, नीचे हमने ईमेल आईडी ऐड किया, ईमेल आईडी ऐड आ गई, राइट। जो जो इंफॉर्मेशन आप जैसे जैसे ऐड करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका फेसबुक पेज अपडेट होता होता चला जाएगा और ग्रो होता चला जाएगा, राइट। समझ में आ गया सभी को? और फेसबुक पेज बन के आपका रेडी हो गया। देखो नीचे लिखा आ गया पेज क्रिएटेड 15 दिसंबर 2021, गॉट इट। अब एक चीजें मैं आपको कुछ और बेहतरीन सिखाने वाला हूँ, उसके लिए क्या कीजिएगा, जल्दी से जितने हमें फॉलो नहीं किया है, चैट बॉक्स में लिंक आ गया है, ठीक है, चैट बॉक्स में लिंक आ जाएगा, वो लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर नहीं आया तो मैं शेयर कर देता हूँ आपको, गॉट इट। ये हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें फेसबुक पेज पे लेकर आ जाएगा। और अब आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से फेसबुक पेज पर पोस्ट अपलोड करते हैं, क्या बेस्ट तरीका है फेसबुक पेज पे पोस्ट अपलोड करने का, व्हाट्सएप से कैसे लीड लेकर आते हैं, फेसबुक से व्हाट्सएप पर कैसे लीड लेकर आते हैं, राइट। चलिए कितने लोगों को, पहले ये मेरे को बताइए कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, जल्दी से मेरे को एक बार बता दीजिए कि कितने लोगों को ये सारी चीजें अभी तक जितनी भी चीजें कवर करी हैं वो क्लियर हो गई हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए एक बार फास्ट। राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम सीखते हैं पोस्ट अपलोड करने का सही तरीका, और पोस्ट से फ्री में लीड जनरेट करने का तरीका, और फेसबुक से व्हाट्सएप पे लेके आने का तरीका। गॉट इट। चलिए तो अभी हम एक पोस्ट अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पेज के ऊपर, और आपको सारी चीजें मैं लाइव दिखाऊंगा, राइट। अब लाइव देख पाएगा वही, मैं पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ, लाइव देख पाएगा वही जिसने फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो किया होगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए अभी आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे साथियों, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेक। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट पोस्ट, गॉट इट, और एक ऑप्शन दिख रहा है फोटो वीडियो का, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई भी व्यक्ति फेसबुक पर जब कोई भी पोस्ट अपलोड करता है, आप चाहे फोटो डाल रहे हो या वीडियो डाल रहे हो, तो आप कहां पर क्लिक करते हैं, आप इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर इस फोटो वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, आप कहां क्लिक करते हैं। अगर आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो सीपी लिखो, और फोटो पे क्लिक करते हो तो पीवी लिखो, फोटो वीडियो कहां क्लिक करते हो आप, जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को बताओ। अगर कोई भी अब से पहले कोई भी फोटो वीडियो कंटेंट कुछ भी अपलोड करते हो तो कहां करते हो, क्रिएट पोस्ट पे करते हो या फोटो वीडियो पे क्लिक करते हो, आप कहां क्लिक करते हो, जल्दी से मेरे को ये बताइए। क्रिएट पोस्ट पे करते हैं,
क्रिएट पोस्ट पे कर दे, केवल और केवल एक सिंगल व्यक्ति का मेरे पास रिप्लाई आया है, बाकी के लोग कहाँ रिकॉर्डिंग लगा के चले गए क्या कहीं? साथियों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो एक्टिवली मैं आपको अगर कुछ अच्छी चीज सिखा रहा हूँ तो आपका रेस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है, समझो इस चीज को आप। क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, और आज के बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएट पोस्ट पे नहीं करना है। गॉट इट? अब आप कहोगे मित्तल सर ये नई चीज बता रहे हैं, जी हाँ, ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे व्हाट्सएप के ऊपर फ्री में लीड आएगी। देखो आपको क्या करना है, जब आपको कोई पोस्ट डालनी है तो भैया वो फोटो वीडियो ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करो आप। जब आप, अब देखो, अब जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे तो फोटो पे आप जब क्लिक करोगे, जस्ट वन सेकंड, इसको इरेज कर देते हैं, चलिए ठीक है। आपने फोटो वीडियो पे अपलोड पे क्लिक किया और अब आपसे ये पूछ रहा है ऐड फोटो और वीडियो, राइट? तो ऐड फोटो और वीडियो पे जब आप जाओगे तो ये आपकी गैलरी से फोटो उठाने के लिए बोलेगा, राइट? हम अपने डेस्कटॉप से एक फोटो उठाते हैं, चलिए ये वाली फोटो हम अपलोड करते हैं, राइट? हमने एक ये फोटो पिक कर लिया, अब हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखना है। देखिए हमने जैसे लिखा, इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस डिजिटली देन कॉन्टेक्ट विद अस। ठीक है जी, इस तरीके से हमने कुछ एक कंटेंट लिख दिया, दो चार हमने हैशटैग ऐड कर दिए। हैशटैग मैंडेटरी है, आप हैशटैग जरूर लगाइएगा, हम अपने ही हैशटैग में सबसे ज्यादा लगाता हूँ। समझ में आ गया सभी को? यहाँ से आप इस तरीके से कुछ हैशटैग्स लगा सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है राहुल? वॉइस क्लियर हो रही है? चलिए गुड, वी कंटिन्यू। ऑनलाइन प्रमोशन, इस तरीके से हमने कुछ भी हैशटैग्स लिख दिए हैं, राइट? मान के चलिए हम 4-5 हैशटैग और लगा देते हैं। राइट, इस तरीके से अभी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रियंका मैडम आप थोड़ा माइक चेक कर लीजिए अपना एक बार, क्योंकि इधर मेरी तरफ सभी लोग ओके बता रहे हैं, राइट? तो एक बार थोड़ा प्लीज अपना माइक आप चेक कर लो। इस तरीके से हमने यहाँ पर हैशटैग लगा दिए। अब आपको क्या करना है, इसको जैसे ही पोस्ट को थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन आपको दिखाई दे रहा है, आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, राइट? अब जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो नीचे व्हाट्सएप लिखा हुआ आ गया, लिखा हुआ व्हाट्सएप, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप दिखाई दे गया होगा। क्लियर हो गया? अब आपको क्या कर देना है, आपने सारी चीजें लिख दी हैं, आपने पोस्टर अपलोड कर दिया, आपने कंटेंट अपलोड कर दिया और आपने पोस्ट कर देना है। अब आप देखो मैजिक, मैजिक देखो आप, मैजिक किस चीज का देखना है, जितने भी व्यक्ति ने मेरे को फॉलो किया है उनके पास में ये पोस्ट आई जाएगी, सिंपल सी बात है, राइट? आप
जिनके पास ये मेरी पोस्ट आई है, जो व्हाट्सएप का बटन लिखा है ना, उस व्हाट्सएप पे क्लिक करो, आप देखो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट आ जाओगे। गॉट इट? मेरे को वो वाला फोन देना, डिजिटल वाला। हाँ, इस पे आएगा नंबर, इस वाले फोन पे आएगा। चलिए जल्दी से, अभी आप लोगों को फेसबुक पेज पे हमारी ये पोस्ट दिखाई दे रही होगी, ये राइट। आपको क्या करना है, जितने भी लोगों ने हमें फॉलो किया है, आपको इस व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करना है, और आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे हमारे डायरेक्ट जो नंबर हमने इस फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड है उस पर आ जाएगा। देखिए किसी का आया, हम जस्ट एक सिंगल रिप्लाई से बोलेंगे 6190, लास्ट की 4 डिजिट है, क्योंकि पूरा नंबर एज पर द प्राइवेसी पॉलिसी हम यहाँ नहीं बता सकते, आप भी समझदार हैं इतना। चैट बॉक्स में लिखिए जिसका 6190 लास्ट की 4 डिजिट है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए जिनका मैसेज मेरे पास आ गया है 6190। जूम की चैट पर आप लिखिए, जूम की चैट पर आप लिखिए जिनका 6190 नंबर है और उनका व्हाट्सएप पर आ गया है। माइन गायत्री मैडम का है। समझ में आया? जितने लोगों ने नहीं ट्राई किया जल्दी से ट्राई करो, बातें समझ में तभी आने वाला है। कितने लोगों ने करके देखा है ये, जल्दी से मेरे को फास्ट बताइए, कितने लोगों ने करके देखा है? किसी ने ये एक्टिविटी की? साथियों देखिए, प्रैक्टिकल समझाने का फायदा तभी होगा जब आप ये करके देखेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा तो प्रोफेशन है, मैं तो समझाना मेरा फर्ज है, और मैं हमेशा लोगों की हेल्प के लिए बैठा रहता हूँ, राइट। लेकिन अगर आप अपने 1 घंटा 1.5 घंटा या कोई कीमती टाइम दे रहे हैं तो उसको एक्टिविटी को कीजिए, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नुपुर जैन जी कह रही हैं ऑलरेडी डन। मैडम आपने, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर हमारी पोस्ट दिखाई दी है तो इस पोस्ट के नीचे जो ये व्हाट्सएप बटन है इस पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्ट आप हमारे फेसबुक पेज से व्हाट्सएप पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट। तभी आपको क्लियर हो पाएगा। केवल हमारे पास व्हाट्सएप पे अभी केवल एक सिंगल रिप्लाई आया, राइट। चलिए एनीवेज, मैं उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जस्ट गिव मी 1 सेक। चलिए ग्रेट। कितने लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, पहले तो मेरे को ये बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। क्लियर है, राकेश जी को क्लियर है, थैंक यू सर। और आज की अटेंडेंस के लिए जो लोग हमारे ग्रुप में अभी अटेंडेंस वाले ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो उसमें ऐड हो जाइए। अभी चैट बॉक्स पे आपको एक ग्रुप का लिंक मिलने वाला है, राइट। इसमें आप जैसे ही जुड़ेंगे तो ये जस्ट फॉर अटेंडेंस है, राइट। क्लियर, बट आई एम नॉट एबल टू सी योर पोस्ट ऑन फेसबुक। प्रियंका मैडम, आप अपना फेसबुक चेक कीजिए, अपने फेसबुक की वॉल को, राइट। तो जो आपने अभी हमारा फेसबुक पेज लाइक किया है उससे नोटिफिकेशन आपको आ गया होगा, और आप नोटिफिकेशन आने के बाद ये पोस्ट जो अभी हमने अपलोड की है ये आपको दिख रही होगी, राइट। और इसमें जो व्हाट्सएप का बटन है वो अपने को क्लिक करना है, फिर आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये तरीका है
कोई भी पोस्ट को अपलोड करके व्हाट्सएप पे लीड लाने का तरीका, यानी कि फ्री में लीड लाने का तरीका। अब यहां से क्वेश्चन ही आता है कि सर कितनी लीड आ जाएंगी। जितना पेज आपका ग्रो होगा, आपके पोस्ट पेज पे ऑडियंस होगी, एंगेजमेंट होगी, आपके पेज ज्यादा से ज्यादा शेयर होंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे। सिंपल सी बात। अगर आपके फेसबुक पेज पे सारे रिलेटिव्स ही भरे हुए हैं तो फिर चांसेस बहुत कम है। राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं हमेशा से बता के, क्योंकि आपके रिश्तेदारों को तो पता ही है ना आप क्या करते हो, तो वो आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे, क्यों फेसबुक पोस्ट पे जाके आपको व्हाट्सएप पे आएंगे। समझ रहे हैं, इसीलिए। चलिए, ग्रेट ग्रेट। अब हम बताते हैं, अगला टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, और आज का लास्ट और फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेसबुक पेज पे। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि हम अगर किसी को ये पोस्टर दे रहे हैं या ये पोस्टर भेज रहे हैं या फिर इस तरीके के किसी पोस्टर को भेज रहे हैं, तो हमारी टारगेट ऑडियंस किधर है भैया। तो अब हम आपको बताएंगे कि अपनी टारगेट ऑडियंस आपने कैसे आनी है फेसबुक पेज के ऊपर। राइट, तो बहुत ध्यान रखिएगा। आप चाहते हो कि आपका एड केवल डॉक्टर देखें तो आपका एड डॉक्टर को दिखाया जाएगा। आप चाहते हो कि आपका एड केवल इंजीनियर देखें, आईटी प्रोफेशनल देखें तो उनको दिखाया जाएगा। आप चाहते हो कि आपका एड डॉक्टर तो देखें बट जो गायनोलॉजिस्ट है ना केवल उन्हीं को आपका ऐड दिखे, जो जर्नल फिजिशियंस है केवल उन्हीं को दिखे, या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है केवल उन्हीं को दिखे, जो लेडीज स्पेशलिस्ट है केवल उन्हीं को आपका ऐड दिखे। तो आज हम वही टारगेट ऑडियंस करना सीखेंगे। और साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपका ऐड केवल मेल को दिखे, फीमेल को ना दिखे, या आप चाहते हो कि जो 30 से 50 के बीच के लोग हैं केवल उन्हीं को दिखे। राइट, तो कितने लोग ये चीजें सीखने के लिए रेडी हैं, एक्टिव है यहाँ पर, रेडी है सीखने के लिए? जल्दी से एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी से, डू फास्ट। नुपुर जी, प्रियंका मैडम, राकेश जी, वाह ग्रेट, गायत्री मैडम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पांडे जी, चलिए गुड 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 गुड। कुछ लोगों का बहुत लेट रिप्लाई आया है। तो अब देखिए हमें करना क्या है, मान के चलिए हम चाहते हैं यार हमारी ये जो पोस्ट अपलोड करी है इसी को लोग देखें। राइट, हम चाहते हैं कि इसी को लोग देखें, तो यहाँ पर हम सिंपल सा तरीका बूस्ट पोस्ट कर लेते हैं। राइट, हमने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। चलिए ग्रेट गुड। चलिए देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोस्ट को बूस्ट करना और टारगेट ऑडियंस को सेट करना। तो यहाँ पर आपका जो एड है इस तरीके से दिखाया जाएगा। आप इस चीज को देखिए कि जब आपने कोई फेसबुक पे एड देखे होंगे तो उस एड के नीचे इस तरीके से स्पॉन्सर्ड आता है लिखा हुआ। राइट, इसका मतलब है ये स्पॉन्सर्ड जो लिख रहा है ये पेड एड है, यानी कि फेसबुक को पैसे देके ये एड चलाया गया है टारगेट ऑडियंस सेट करके। राइट, इतने इस वाले स्पेस को बोलते हैं पोस्ट कंटेंट, कि आपने क्या कंटेंट अपनी पोस्ट पर दिया है। राइट, और यहां पर ये जो नीचे की तरफ पोस्ट है इसको बोलते हैं पोस्ट साइज। ये पोस्ट साइज आपका क्या किस फॉर्मेट में है, वीडियो क्वालिटी है, जीआईएफ है, या पोस्टर फॉर्मेट में है। अगर पोस्टर फॉर्मेट में है तो ये हमेशा 1080 के फॉर्मेट में होना चाहिए। राइट, 1080 इंटू 1080 या स्क्वायर शेप में, लाइक जैसे 4x4, 5x5, 3x3 उस फॉर्मेट में होना चाहिए।
राइट। ये 1080 इंटू 1080 पिक्सल की बात कर रहा हूं मैं। पिक्सल होता है जिसको वर्टिकल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से नापते हैं। राइट। चलिए अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और यहां पर आपसे ये पूछता है अबाउट योर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस लिखा है ना, pupil you choose through targeting, राइट। ये देखिए लिखा प्लीज चूज थ्रू टारगेटिंग। यहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो लिखा लिविंग इन इंडिया, एज, प्यूपिल, सब कुछ लिखा है। आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपना एड किसको दिखाना चाहते हो। ध्यान से सुनो साथियों, यहीं पर ध्यान रखना, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए कि आप अपना एड किसको दिखाना चाहते हो। राइट। कि ऑल या मैन या वुमेन, केवल मैन को दिखाना चाहते हो या वुमेन को दिखाना चाहते हो। आप अगर अपना एड केवल वुमेन को दिखाना चाहते हो तो वुमेन सिलेक्ट कीजिए। राइट। और यहां से आपके टारगेट ऑडियंस है 35 साल से ऊपर की लेडीज, और जो 50 साल तक है केवल। मान के चलिए आप चाहते हो कि 35 से 50 55 एज तक आप अपना एड लोगों को दिखाना चाहते हैं। राइट। तो केवल और केवल वही आपको एज ब्रैकेट सेलेक्ट करना है। समझ में आ गया। और आपने मेल फीमेल भी ऊपर से यहां सिलेक्ट कर लिया। अब आपको सिलेक्ट करनी है लोकेशन। आप चाहते हो कि आपका ऐड कहां दिखाया जाए, तो ये हटा दो यहां से और ऊपर ऊपर यहां लोकेशन लिखो। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि वो गाजियाबाद से है, मान के चलो ये आ गया गाजियाबाद मेन रोड, गाजियाबाद में हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। राइट। अब वो आपसे पूछा गाजियाबाद में कितने डिस्टेंस में, आप जिस जगह पे रहते हैं वहां से कितने डिस्टेंस पे, 10 मिनट की दूरी पे। सपोज दैट आपने 20 मिनट चूज कर लिया। राइट। आप अपनी लोकेशन से 20 मिनट की दूरी तक गाजियाबाद में ऐड चलाना चाहते हैं। राइट। तो आपने लोकेशन सिलेक्ट कर ली, नीचे ग्रीन पट्टी आ गई, आपकी ऑडियंस सेट हो गई। राइट। अब आप चाहते हो यार गाजियाबाद के साथ साथ ऐसा करते हैं नोएडा में भी ऐड चलाते हैं। राइट। तो आपने लोकेशन पे डाला नोएडा, सपोज दैट अब आ गया नोएडा, या मान के चलो आप नोएडा ग्रेटर नोएडा पे चलाना चाहते हैं। नोएडा में आपने सिलेक्ट कर लिया। अब नोएडा की लोकेशन वो आपसे पूछ रहा है कि नोएडा में 25 मिनट, 30 मिनट, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर किस डायरेक्शन में आपको ऐड चलाना है। आपने ये भी 20 मिनट सिलेक्ट कर लिया। ये फिर से ग्रीन पट्टी हो गई, फिर से सारा सेट हो गया। अब इन सब चीजों को हटा दो। ये आपसे पूछ रहा है डिटेल टारगेट ऑडियंस, आप किसको अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो हमें पता है हमने फीमेल सिलेक्ट किया था, 35 से 55 साल सिलेक्ट किया था, गाजियाबाद और नोएडा किया है। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड जो 35 साल से 55 साल की लेडीज हैं और उन लेडीज में भी जो डॉक्टर हैं, तो मेरा ऐड वो देखिए। ये देखो आ गया डेंटिस्ट चाइल्ड या चाइल्ड स्पेशलिस्ट आ जाएगा। जब आप चाइल्ड, इस तरीके से जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। हम डालते हैं यहाँ पर, मान के चलिए ये देखिए ये आ गया जर्नल
जर्नल प्रैक्टिशनर, जो जर्नल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल के थ्रू, राइट। तो आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। अब मान के चलिए आपका सपोज दैट आपको कोई ऐसा ऐड है कि आप चाहते हो, जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है, CLI है, और उसको एजेंट रिक्रूट करने हैं, राइट, हेल्थ के लिए या लाइफ के लिए। तो आपकी टारगेट ऑडियंस है सपोज दैट इंश्योरेंस एजेंट, तो ये आ गया इंश्योरेंस ब्रोकर। तो आपने इंश्योरेंस ब्रोकर अपने इसमें डाल दिया, राइट, और आपने अपनी ऑडियंस को सेव कर दिया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो गाइस वी आर कम बैक। आपने क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई, अब आप देखो फेसबुक आपको कह रहा है, एक एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी से। ये देखिए फेसबुक आपसे कह रहा है मैं आपका एड गाजियाबाद और नोएडा में दिखाऊंगा, 35 से 55 साल के लोगों को दिखाऊंगा, फीमेल को दिखाऊंगा, और जर्नल प्रैक्टिशनर और इंश्योरेंस ब्रोकर को दिखाऊंगा, राइट। ये फेसबुक आपसे कह रहा है। उसके बाद फेसबुक आपको ये कह रहा है कि अगर आप कितना खर्चा करोगे मेरे को ये बताओ। जहां पर हमने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया था, बूस्ट पोस्ट का मतलब है पेड एड, राइट। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज के ऊपर बहुत आंख खोल के यहाँ पर। आप एक चीज ध्यान कर रखना जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, देखो, और इस चीज को ध्यान से देखो, लेफ्ट और राइट को ध्यान से देखना। फेसबुक कहता है अगर आप 560 प्लस टैक्स लगा के 660 रुपया मुझे पे करते हो तो मैं आपकी पोस्ट डेली 431 से लेके 1200 लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिसमें से लगभग 172 से लेके 499 तक एंगेजमेंट रहेगी। और यहाँ पर आपका ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है 7 डेज। और साथ ही साथ आपको ये बताया जा रहा है कि आप कितना खर्चा करेंगे। नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा यहाँ पर 560। गॉट इट। अब ध्यान से सुनो, ये घटता बढ़ता कैसे है, ये आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं सारी चीजों को। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर, ये देखिए आप चाहते हो कि मित्तल साहब 560 का बजट नहीं है, तो अगर आप इस बजट को कम करते हैं, लाइक एग्जांपल ये देखो आपने कम किया, यहाँ पे राइट साइड में देखो, यहाँ पर आपकी एंगेजमेंट और रीच कम हो गई और टोटल बजट कम हो गया। गॉट इट। और नंबर ऑफ डेज आपके ऊपर 7 ही है, आप चाहते हो कि 7 दिनों तक मेरा बजट नहीं है, मैं इसको और कम करना चाहता हूँ। अब देखो जैसे आपने 4 दिन करा, आपके पोस्ट का तरीका चेंज हो गया, एंगेजमेंट, जैसे मैं नंबर ऑफ डेज बढ़ा रहा हूँ रीच बढ़ रही है और घट रही है, आप इस चीज पे ध्यान दो। अब देखो जैसे मैंने 3 दिन करा लेकिन बजट मैंने 250 कर दिया। पोस्ट देखो हमेशा ये रिफ्लेक्शन चलेगा अपोजिट, अगर अमाउंट बढ़ा रहे हो या नंबर ऑफ डेज बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो। तो ये पर डे का बजट है, देखो लिखा है वहां पे ₹250 पर डे, रीच अराउंड 448 to 1300 के रीच पर डे, राइट। यानी कि यहां से आप अपना अमाउंट, अपना बजट सेट कर सकते हैं कि कितने रुपए में मैं खर्च करके कितने लोगों तक अपना एड चलाना चाहता हूं। समझ में आ गया। अब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो यहां से ये आपसे पूछेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक। अगर आपका इंस्टाग्राम का भी पेज है और वो फेसबुक के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दोनों पे टिक लगाना है, अदरवाइज इंस्टाग्राम हटा दो, राइट। इंस्टाग्राम हटा दीजिए और अब आपका केवल और केवल फेसबुक पे ही आपका एड कैंपेन चलेगा सेम बजट में। और आप चाहते हैं कि मैं सेम खर्चा करना चाहता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी चाहता हूँ, तो आपका सेम बजट में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चलेगा, राइट। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इंस्टाग्राम से टिक हटा रहा हूं, वहां पे नंबर ऑफ
एंगेजमेंट और नंबर ऑफ पीपल रीच बढ़ रही है, और जैसे इंस्टाग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ वो घट रही है। ध्यान दो, क्योंकि आपके पास फेसबुक आधी ऑडियंस इंस्टाग्राम से आपको देने वाला है। समझ में आ गया? तो सेम रेट में जगह जगह पे आपकी दोनों जगह पे ऑडियंस चल रही है। क्लियर हो गया? अब जब आप इसको और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट मेथड सेट करता है, पेटीएम, यूपीआई, वीजा कार्ड या मोबिक्विक, बहुत सारे पेटीएम पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। और जैसे आप ये पूरा फाइनलाइज करते हैं और नीचे नीचे ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये वाला, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका पोस्ट बूस्ट हो जाता है, और फिर पेमेंट का ऑप्शन आता है, आपका ओटीपी वेरीफाई होता है और आपके खाते से पेमेंट कट जाता है, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने अपने पीपीटी में भी ऐड किए हुए थे। राइट? क्लियर हो गया सभी को? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है? अभी वापस से चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और कुछ और चीजें कवर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ गई होंगी, और जितने लोग अभी तक दोबारा से भी हमारे आज के अटेंडेंस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, वो ऐड हो जाइए। चैट बॉक्स में लिंक आपको मिल गया होगा और आ जाएगा। राइट? जल्दी से जितने भी नए लोग अभी वापस से ज्वाइन हुए हैं, क्लियर हो गया सभी को? किसी की कुछ क्वेरीज है? वापस से पीपीटी पे चलते हैं फिर हम। चलिए, ग्रेट, गुड 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 गुड।